बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा जी, अभी हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 9 जिसका नेम है स्पेस एंड सैटेलाइट्स। क्लास 5 साइंस सब्जेक्ट है बेटा ये। इसमें पहला क्वेश्चन है कि टिक द करेक्ट आंसर, काउंटलेस शाइनिंग लाइट सीन एट नाइट ऑन द स्काई आर। ये हमने लेसन में पढ़ा हुआ है ये कि डिफरेंट हेवनली बॉडीज़ जो हैं वो हमें ऐसे ही लगता है कि जैसे वो स्टार्स होते हैं, लेकिन होते नहीं हैं। ठीक है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अ जियो स्टेशनरी सेटेलाइट टू कंप्लीट वन ऑर्बिट, यानी एक पूरा चक्कर लगाने के लिए जियो स्टेशनरी सेटेलाइट को कितना वक्त लगेगा। जियो स्टेशनरी सेटेलाइट का बेटे हमने पढ़ा था टॉपिक में कि ये ज़मीन की रफ्तार से, जिस रफ्तार से ज़मीन घूमती है उसी रफ्तार से जियो स्टेशनरी सेटेलाइट घूमता है। तो हम कह सकते हैं कि जितनी देर में ज़मीन एक चक्कर मुकम्मल करती है, क्योंकि ज़मीन 24 घंटे में मुकम्मल करती है यानी एक दिन में, तो डेफिनेटली जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो भी एक दिन में अपना चक्कर मुकम्मल करेगी। ठीक है बेटे। फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून, मून पे यानी चांद पे पहला आदमी कौन था जिसने कदम रखा, उसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये बी वाला जो ऑप्शन है बेटा जी इसको हम टिक कर देंगे। द सिस्टम लोकेट्स द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सर्फेस इज, उस सिस्टम को क्या कहते हैं जो कि पोजीशन को बताता है ऑब्जेक्ट की जो कि ज़मीन पर हो, ज़मीन की सरफेस पे हो, उसको कहते हैं जीपीएस। ठीक है बेटा, ये थर्ड वाला इसका ऑप्शन को टिक कर देंगे हम। लास्ट वाला इसमें बेटा एमसीक्यू है कि द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट वाज सेंट इनटू स्पेस इन 1957। 1957 में भेजी गई थी पहली जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी स्पुतनिक 1 जिसका नाम था, ये हमने लेसन के स्टार्ट में पढ़ा था बेटा ये। ठीक है, तो इसको टिक कर दिया हमने यहाँ पे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा राइट शॉर्ट आंसर्स, यानी शॉर्ट आंसर के मुख्तसर जवाब दें। राइट 5 बेनिफिट्स विच वी गेट फ्रॉम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट से हम 5 कौन से फ़ायदे हासिल कर रहे हैं। ठीक है, रेडियो टेलीविजन ट्रांसमिशन एंड इंफॉर्मेशन बाय इंटरनेट रीच्ड इन ईच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है, इसके बाद वी कैन मेक कॉन्टैक्ट एट फार ऑफ प्लेसेस बाय टेलीफोन, ये हमने ऑलरेडी ये पढ़ लिया हुआ है लेसन में, ये वाला सारे का सारा आंसर। दोबारा इसलिए बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ये वाला पैराग्राफ सारे का सारा आप लिख देंगे, आप वीडियो को देख सकते हैं, दोबारा उस टॉपिक को देख सकते हैं जिसमें हमने ये बात की हुई है। मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, बेटा चांद जो है ये ज़मीन का एक नेचुरल सैटेलाइट है, हमने पढ़ा ये भी लेसन में। इज द अर्थ ऑल्सो सैटेलाइट ऑफ सम बिगर ऑब्जेक्ट्स, क्या जो चांद है जो ज़मीन है वो भी किसी ऑब्जेक्ट का सैटेलाइट है। व्हाट इज दैट ऑब्जेक्ट, डेफिनेटली अर्थ ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन, दैट्स व्हाई अर्थ इज अ सैटेलाइट ऑफ सन। ठीक है बेटा जी, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है ये। नेक्स्ट हमारे पास बेटा जी क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है व्हाई डज ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अपीयर टू बी स्टेशनरी, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है बेटा वो क्यों स्टेशनरी है। बिकॉज इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एट द स्पीड एट विच अर्थ रिवॉल्व्स। ठीक है, ये उसी स्पीड पे जो है रिवॉल्व करता है ज़मीन के गिर्द जिस स्पीड पे ज़मीन रिवॉल्व कर रही है। ठीक है बेटे, हम इसको अगर इसका मजीद जो है वो बेहतर वर्डिंग में आपको लिखवाना चाहूँ तो आप ये लिखेंगे द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ विद द सेम स्पीड एज दैट ऑफ द अर्थ, हैंस दे आर अपीयर टू बी स्टेशनरी। ठीक है, ये वही बात हुई जो मैंने पहले आपको कही है। फोर्थ वाला क्वेश्चन है बेटे व्हाई डू द एस्ट्रोनॉट्स वियर स्पेस ड्रेस, व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स। ठीक है बेटे, वो एक तो ये पूछा है कि ये क्यों पहनते हैं और उसका फ़ायदा क्या है। एस्ट्रोनॉट्स वियर स्पेस ड्रेस फॉर ट्रेवलिंग इन द स्पेस, स्पेस ड्रेस प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रेशर एंड रेडिएशंस, जो स्पेस ड्रेस है बेटा वो उनको प्रेशर से और रेडिएशन से बचाता है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा जी जो क्वेश्चन नंबर 5 है जो लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है व्हाई कैन अ टेलीस्कोप इंस्टॉल्ड ऑन अ सैटेलाइट टेक क्लियरर फोटोग्राफ्स देन फ्रॉम द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस यानी ज़मीन पर लगाई गई जो टेलीस्कोप है वो उतनी वाज़ेह तस्वीर क्यों नहीं ले सकता जितनी कि सैटेलाइट में लगाई गई जो टेलीस्कोप है वो ले सकती है। बेटा उसकी रीज़न ये है कि अ टेलीस्कोप इज़ इंस्टॉल्ड ऑन सैटेलाइट टू टेक द क्लियर फोटोग्राफ एंड वीडियोज़, these are more clearer and informative than photographs taken from the earth. Reason is that there is no air, water or dust and soil particle in the space. ठीक है, ये स्पेस में ये वाले पार्टिकल्स नहीं होते जो मैंने आपको बताया अभी, इसलिए वहाँ से ज़्यादा क्लियर फोटोग्राफ्स ली जा सकती हैं। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट प्रोवाइड्स द फोर्स नीडेड टू कीप आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ, indicate its direction on the 2 satellites shown in the given figure। तो ये इसमें डायरेक्शन बेटा यहाँ बताई गई है, ये देखें यहाँ पे। ठीक है, और व्हाट प्रोवाइड्स, कौन सी चीज़ को प्रोवाइड करती है।
ये बेटा अर्थ ग्रेविटी, ठीक है। व्हेन इट्स स्पीड इज बैलेंस्ड बाय द पुल ऑफ अर्थ ग्रेविटी, यानी अर्थ ग्रेविटी जो है वो इसको वो प्रोवाइड करती है स्पीड, ठीक है, यानी वो फोर्स प्रोवाइड करती है इसको। इसके बाद सेकंड इसका जो क्वेश्चन है वो है एस्ट्रोनॉट्स हैव टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन स्पेस, कैन यू नेम सम ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। एस्ट्रोनॉट्स जो हैं यानी जो खलाबाज होते हैं वो खला में बहुत सारी मुश्किलात का सामना करते हैं, उनमें कुछ आप बताएं, जैसे डिफ़िकल्टीज़ इन ब्रीदिंग, ईटिंग, और इसके अलावा रेडिएशन इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है ना, रेडिएशन के इफ़ेक्ट, क्योंकि अल्लाह पाक ने ज़मीन के गिर्द जो है वो एक गिलाफ जो बनाया हुआ है वो जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं उनको रोकता है, लेकिन जब वो इस खला में चले जाते हैं या उस गिलाफ से बाहर चले जाते हैं, ठीक है, तो उस वक्त वो रेडिएशन डायरेक्टली जो है वो उनको इफेक्ट कर सकती हैं। हाउ डू द एस्ट्रोनॉट्स ब्रीथ इन योर ओपिनियन, इन योर ओपिनियन, यानी आपके ख्याल में कैसे वो करते होंगे। डेफिनेटली दे ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल वे, आर्टिफिशियल वे मीन आर्टिफिशियल मेथड, एज दे टेक ऑक्सीजन सिलेंडर इन स्पेस, वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके जाते होंगे स्पेस में, इसी तरह वो सांस लेते होंगे। अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, वाई कैन नॉट यू पोर वाटर इन अ ग्लास इन स्पेस, बिकॉज देर इज नो ग्रेविटी इन स्पेस, दैट्स वाई वी कैन नॉट पोर वाटर इन स्पेस, ठीक है। पानी हम उंडेल नहीं सकते खला में, क्योंकि वहाँ जो है वो ग्रेविटी नहीं है, ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से हम पानी उंडेलते तो नीचे गिर जाता है, वहाँ पे ऐसा होगा नहीं, वो वहीं पे तैरता रहेगा। इन्वेस्टिगेट कहता है इन्वेस्टिगेट इन लाइब्रेरी और थ्रू इंटरनेट, ये लाइब्रेरी या इंटरनेट से हेल्प लेके आप ये करें कि व्हाट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आर परफॉर्म्ड इन स्पेस स्टेशंस दैट कैन नॉट बी डन व्हाइल लिविंग ऑन द अर्थ सरफेस, जो कि ज़मीन पे नहीं किए जा सकते। ये आप पे मैं छोड़ देता हूँ क्वेश्चन ये वाला, आप लाइब्रेरी या इंटरनेट से हेल्प लेके ये इसका आंसर बताएं। एक प्रोजेक्ट छोटा सा दिया गया आपको, कहता फाइंड आउट फ्रॉम द लाइब्रेरी और इंटरनेट द फर्स्ट 5 एस्ट्रोनॉट्स हु विजिटेड द स्पेस। ये बहुत आसान सा एक प्रोजेक्ट दिया हुआ कि आपने 5 जो है वो उनके नेम्स बताने हैं साइंटिस्ट के जो गए वहाँ पे, एस्ट्रोनॉट्स के। विच कंट्री डू दे बिलोंग, किस मुल्क से वो ताल्लुक़ रखते थे। वट वर द डेट्स ऑफ देयर मिशंस एंड हाउ लॉन्ग डिड दे स्टे इन स्पेस, यानी ये चीज़ें बतानी है कि वो कब गए, उनका नाम क्या था, कितनी देर तक वो रहे और उनके मुल्क का क्या नाम था। मुझे उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट्स आप खुद कंप्लीट कर सकते हैं, ये 2 क्वेश्चन जो हैं, ठीक है। इससे थोड़ी सी आप में भी ये क्यूरियोसिटी जो है वो बढ़ेगी, या आप में भी थोड़ा सा काम करने का या तलाश करने का जज्बा बढ़ेगा कि कैसे जो है वो क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमने फाइंड करना है, ढूंढना कैसे है, और आपको मसाइल का हल जो है ये जो है वो पता चलेगा, यानी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आप में ये पैदा होगा। तो इसके साथ ही हमारा ये जो लेक्चर है ये कंप्लीट हो जाता है, ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि ये जो बातें आपकी समझ में आ चुकी होंगी। मज़ीद कोई इशू, कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है वो मेरा बेटा नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए जितनी जल्दी हो सकेगा। थैंक यू वेरी मच।